अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक तल्ख हकीकत जिसको आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बेलगाम शहर की बात की जाए तो अब इसे जायकों का शहर कहा जाता है। अब तो बेलगाम की बिरयानी के तस्करे गोवा, कोल्हापुर, बेंगलोर तक किए जा रहे हैं। पर क्या यह तस्करा सच में काबिल फख्र बात है? अगर थोड़ा पीछे पलट कर देखते हैं तो बेलगाम को अदबी शहर भी कहा जाता था। बेलगाम शहर का मरकजी इलाका जामिया मस्जिद की लाइब्रेरी जहाँ पर मौजूद है और उसके साथ दीगर जगहों पर भी किताबें देखने को मिलती थी। मुस्लिम मोहल्ले बढ़ रहे हैं, आबादियां बढ़ रही है। उर्दू अखबारों को कभी जामिया मस्जिद, जालगार गली, फोर्ट रोड, काकती वेस, कैंप, बड़ी मस्जिद में अखबारों के साथ किताबें पढ़ने के लिए भी जगह हुआ करती थी। पर अब तस्वीर बदलती जा रही। फिलहाल आपको एक भी लाइब्रेरी मस्जिद में या कुतुब खाने नजर नहीं आते। पहले किताबों की दुकानों को खड़े बाजार, बेंडी बाजार में कसीर तादाद में देखा जाता था। अब धीरे धीरे किताब की दुकानें भी बंद हो रही है। एक आध दो बची हुई है। अगर खासकर तस्करा किया जाए तो अगर पहले से मोमिन बुक और यम इकबाल बुक स्टॉल दो ही अब बाकी है। लेकिन किताब पढ़ने का रुझान जो पहले हुआ करता था अब ना के बराबर है। कुछ मजहबी किताबें दीनी रहनुमा मौलानाओं की जानिब से खरीदने की बात कहते हुए देखने को तो मिलता है। भले किसी को बात अजीब सी लगे, लेकिन मुसलमानों का इल्मी रुझान यानी किताबें पढ़ने का रुझान बिल्कुल घट चुका है। लाइब्रेरी जो कभी हुआ करती थी वो भी बंद हो चुके हैं। जामिया मस्जिद की लाइब्रेरी सिर्फ कुछ अखबारों तक ही रह चुकी है और वो भी वहां पर कुछ एक बुजुर्ग पाए जाते हैं। अब इसके बरक्स जो तस्वीर है वो सोचने पर मजबूर करने वाली है। सड़कों पर, गली मोहल्लों में चिकन मंचूरी, चिकन कबाब, बीफ कबाब की दुकानें या ठेले आपको हर जगह पर नजर आते हैं और लोगों की भीड़ भी वहां रहती है। और अगर होटलों की बात की जाए तो बेलगाम शहर में एक बाढ़ नजर आएगी। पहले एक आध बिरयानी के होटल हुआ करते थे, अब तो मुस्लिम बस्तियों में आपको यही होटल नजर आएंगे। मुस्लिम बस्तियों में कभी लाइब्रेरी, किताबों की दुकानें हुआ करती थी, पर अब होटल दिखाई दे रहे हैं। बेलगाम शहर का मरकजी इलाका भिंडी बाजार, खड़े बाजार, दरबार गली, फोर्ट रोड, काकती वेस, कैंप इस तरह से देखा जाता था। आजम नगर को भी शहर से बाहर ही कहा जाए तो गलत ना होगा। भले मुस्लिम आबादी पहले से यहाँ पर आबाद हुई हो। फिर हाल फिलहाल में जो मोहल्ले आबाद हुए हैं, अगर खास कर जिक्र किया जाए तो न्यू गांधी नगर, आजाद नगर, असद खान सोसाइटी, उज्जवल नगर, अमन नगर, इस तरह पिछले 10-20 साल में ये मोहल्ले देखने को मिलते हैं। और भी दिगर मोहल्ले आबाद हुए, लेकिन जिस तेजी से आबादी और मोहल्ले बढ़ते जा रहे हैं उसके मुकाबले में स्कूल, कॉलेजेस अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम ही कह सकते हैं। पर आज जो बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले और अब जो फर्क नजर आ रहा है वो है किताबों की जगह पर होटलों का आबाद होना। खड़े बाजार में आपको अगर बस स्टैंड से लिया जाए तो बिरयानी के होटलों की बिल्कुल एक कतार लगी हुई है। आजम नगर, गांधी नगर, कैंप में होटलों की भरमार देखी जा रही है और यही बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। बेलगाम को अब वैसे भी शहर बिरयानी कहा जा रहा है। पहले और अब जो वाज़ेह फर्क महसूस हो रहा है यही है कि मुस्लिम मोहल्लों में लाइब्रेरियां बिल्कुल नहीं है जो कभी हुआ करती थी। अक्सर मस्जिदों में किताबें पढ़ने के लिए जगह हुआ करती थी और साथ में अखबार भी रखे जाते थे। इसी बेलगाम शहर में इस तरह की तस्वीर नजर आती थी। बेलगाम में कई लेखक, मुसन्निफ, शायर हुए हैं और इसी शहर को उर्दू अदब की जमीन के तौर पर भी देखा गया। पर अब कहीं तो किताबों की तहजीब को हम भूलते जा रहे हैं, नहीं भूल चुके हैं। पढ़ने का रुझान ही खत्म हो चुका है। अखबारों को तो कब का हमने लेना या खरीदना बंद ही कर दिया है। पर दिगर कौमें इसमें आज भी बराबर खिदमत अंजाम दे रही है। उनके यहाँ आज भी छोटे बच्चों को अखबार पढ़ाया जाता है। मुसलमानों ने तो अखबार की तहजीब को ही खत्म करके रख दिया है। आज तो बच्चों को मोबाइल थमाने की आदत हमने डाल दी है। लिहाजा कौम की तरक्की की रफ्तार इस बात से ही नापी जा सकती है कि कबाब और बिरयानी के होटल रोजाना बढ़ रहे हैं। जाहिर है जिस कौम की तवज्जो हर वक्त खाने के जायकों में ही रहती हो तो आने वाले नस्ल को लेकर फिक्रमंद होना बहुत जरूरी हो जाता है। मुस्तकबिल को हम बहुत कुछ बड़ा नहीं दे सकते, इतना जरूर अच्छे जायकों को खाकर पेट तो फूलते जा रहा है और मुख्तलिफ बीमारियों ने भी इस माशरे को घेर लिया है और इसमें माशरा मुलविस पाया जा रहा है। अक्सर अस्पतालों में माशरे के मर्द खवातीन को देखा जा रहा है। आपको मुस्लिम समाज का बड़ा तबका या तो होटलों में नजर आएगा या तो फिर अस्पतालों में कतार लगाकर बैठा दिखाई देगा और इससे भी अगर कुछ बचा कुचा है तो फिर वो अदालत के चक्कर काटता रहता है। और ये तस्वीर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसी को ऐतराज है तो उन्हें हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। अब तो खवातीनों में भी होटल के खाने का शौक देखा जा रहा है। बहरहाल अब इस मौजू पर कुछ लोग यकीनन ऐतराज जताते हुए कहेंगे कि वक्त के साथ बदलना पड़ता है या बदले हैं, पर क्या यह बदलाव सेहतमंद है? और भी तो दिगर समाज के लोग इसी माशरे में रहते हैं, जबकि हमसे वो समाज बड़ा है।
बदलाव तो दूसरी तरफ भी हुआ है, लेकिन इतने तेजी से बदलता हमारा समाज कुछ ठीक इशारा तो नहीं दे रहा। और वैसे भी दिगर समाज में हराम हलाल की तमीज तो कहाँ रहती है। इसके बावजूद जो समाज, यानी कि हमारा समाज इल्म की रोशनी लेकर आया था, आज इस तरह भटकता दिखाई दे रहा है। इसे क्या कह सकते हैं। पहले खवातीनों में भी पढ़ने का शौक हुआ करता था। हुदा, पाकिजांचल, खवातीन डाइजेस्ट, आईना डाइजेस्ट, सच्ची कहानियां, इस तरह की किताबें आसानी से दस्तयाब होती थी, जिसमें घरेलू बातें, नुस्खे, मजहबी और समाजी मसाइल पर तबसरे हुआ करते थे। कभी अगर खवातीन कहीं पर मिल बैठकर किसी इजलास में, तकरीब में वो मिलते तो इसी के तस्करे हुआ करते थे। पढ़ने के बाद दूसरों को किताबें दी जाती थी। इस तरह एक किताब कई घरों का सफर तय करती थी। पर अब पढ़ना भी खत्म हो चुका है। मोबाइल ने औरत को, फिर वो चार दीवारी में और पर्दे में ही क्यों ना हो, मोबाइल ने बेपर्दा कर बाजार में लाकर खड़ा कर दिया है। एक बड़ी तादाद मुस्लिम खवातीनों की नाश्ता तक स्विगी, जोमैटो से मंगवाती है। कहने का मतलब, जब कौमों की दिलचस्पियां जिन चीजों में बढ़ती हैं तो माशरे में असरात भी उसी तरह के रूनुमा होने लगते हैं। और बात सिर्फ बेलगाम की नहीं है। दिल्ली, जिसे कभी बादशाहों की कैपिटल सिटी कहा जाता था, दिल्ली जहां मुस्लिम इलाकों में सिर्फ किताबें मिला करती थी, अब वहां कबाब बिरयानी के होटल बने हुए हैं। उर्दू बाजार, जामिया मस्जिद मशहूर जगह थी जहां पर तमाम उर्दू नॉवेल्स, मजहबी किताबें दस्तयाब होती थी। मीर तकी मीर, दाग, मिर्जा गालिब, फैज, जिगर मुरादाबादी, फिराक, अल्लामा इकबाल, पूरे मुल्क से जब भी लोग दिल्ली देखने पहुंचते तो किताब को खरीद कर वापिस आते। अब उस तहजीब को हमने दफन कर दिया है। बुजुर्गों के वाक़िए, मुजाहिद इस्लाम की दास्तानें इन्हीं किताबों की वजह से जिंदा रही है। पर अब हमने किताबों से रुख मोड़कर खाने की तरफ तवज्जो दी है। आज शादियों में तो खाने के मुकाबले लगे हुए हैं। अब तो कुछ लोग मेनू पूछकर शादियों में जाते हैं। पहले किताबों को बतौर तोहफा दिया जाता था, अब तो शादियों में कुरान दिया जाता है, लेकिन एक रस्म बनी हुई है। क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, लिहाजा खाने में हमने किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। और जहां रमजान जैसे मुबारक महीने में भूखा रख कर अल्लाह तरबियत से गुजारना चाहता है ताकि हमें तकवा पैदा हो जाए, लेकिन यहां भी सहरी से लेकर इफ्तारी तक खाने की ही फिक्र रहती है। और जिस काम का बड़ा तबका खाने की फिक्र में ही सुबह से शाम तक रहता हो, उस समाज में तब्दीली की क्या उम्मीद की जा सकती है। जहां मस्जिदों में कुतुब खाने हुआ करते थे, लेकिन अब मस्जिदों के सामने कबाब की गाड़ियां लगी हुई है। क्या जो मौजूदा तस्वीर है, इसमें उन बुजुर्गों के ख्वाबों को जो कभी उन्होंने ख्वाब देखा था और मुकम्मल करने की उम्मीद कही थी, जो कभी उन्होंने इसी कौम से इनकलाबी नौजवानों के पैदा होने के ख्वाहिश को जाहिर किया था, क्या यह मुमकिन हो पाएगा। एक मुख्तसर तबसरा कल और आज का आपके सामने रखने की एक कोशिश की है। आखिर में यह शेर के, अब तेरे ख्वाब को कोई ताबीर न देगा है इकबाल, तेरे चाहने वाले सभी तहे खाक सो गए। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।